हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अब एग्रीकल्चर फिजिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा प्रकाश का वर्ड विक्षेपण और कोणीय वर्ड विक्षेपण क्षमता। इन दो टॉपिक को आपको पहले क्लियर किया जाएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है। ये बायोलॉजी वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर वाले लोग के भी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर आपको पहले बताएं कि आप जानते हैं प्रकाश का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश से। चलिए आप समझिए कि प्रकाश उसे कहते हैं जो अपने हमारे आंखों को संवेदना जागृत करता है। यानी कि अगर प्रकाश है तो हम सामने की किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जैसे कि रात के अंधेरे में अगर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, तो आपको सामने की वस्तु देखने में बहुत तकलीफ होती है। और प्रकाश वह ज्ञान है जिसकी उपस्थिति में, यानी अगर प्रकाश अवेलेबल है तो आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो अगर प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में संवेदना जागृत करती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश या लाइट कहते हैं। या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी वस्तु को देखने के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश। और प्रकाश संबंधित जो रिसर्चेस है कि प्रकाश में, यानी सूर्य का जो प्रकाश है उसमें 7 रंग पाया जाता है, कौन कौन सा रंग पाया जाता है, तो इन सभी का जो खोज है वो किसने किया था? सर आइजक न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो हम प्रकाश से ही रिलेटेड कुछ थ्योरी को हम यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश का वर्ड विक्षेपण क्षमता और दूसरा पॉइंट है आपका कोणीय वर्ड विक्षेपण क्षमता। चलिए ध्यान से देखिएगा, जरूर ये आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस समझिएगा आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य से 7 रंग निकलता है, वो रंग है आपका भी, मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूं, VIBGYOR। मतलब भी का मतलब होता है वायलेट, ई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्राउन, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब लाल। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लाल रंग का होता है। सूर्य से 7 रंग तो निकलता है, बैगनी, जामुनी, भूरा, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग तो निकलता है। लेकिन इस 7 रंग में सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो किसके ऊपर, कौन सा रंग का दिखाई पड़ता है? लाल रंग का दिखाई देता है। चलिए इंग्लिश है तो इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं। बैजानी हप्पी नाला एक सूत्र होता है जिससे हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, हप्पी नाला। चलिए इसको आप समझने का प्रयास करिए। बै का मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सूर्य से कितना रंग निकलता है? 7 रंग, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव किसका होता है? वो लाल रंग का होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं बैजानी हप्पी नाला में। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कि प्रकाश का वर्ड विक्षेपण किसे कहते हैं, कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से, ये त्रिभुज जो है उसको हम लोग प्रिज्म मानेंगे कि ये कांच का कोई भी परत रखा गया है उसको मान लेते हैं, कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, यानी ये देखिए प्रिज्म है और ऐसे करके जो हम लोग लकीर बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने अवयवी 7 रंग में विभक्त हो जाती है। कितने रंग होता है सूर्य के पास? 7 रंग। वो 7 रंग में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने 7 अवयवी रंग में विभक्त हो जाते हैं। रंगों के अवयवी रंग में विभक्त होना के घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। सिंपल भाषा में बोला जाए कि सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ेगा, कांच पर पड़ेगा, तो कितने रंग में टूट जाएगा? 7 रंग में। अगर रंग 7 रंग में टूटता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 रंग आपको दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें आप इसका नामकरण करना चालू कर दीजिए। नीचे में मतलब ऊपर से नीचे की ओर नामकरण चालू करिएगा। बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला, यानी नीचे में कौन सा रंग आ जाएगा? बैगनी। ऊपर में कौन सा रंग आ जाएगा? आपका लाल। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश 7 रंग में विभक्त होता है तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। बहुत ही इजी परिभाषा है आपका, याद रखिएगा। जो सूर्य का प्रकाश 7 रंग में टूट रहा है उसके बारे में जो रिसर्च है वो किसने किया था? रिसर्च को न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। कितने रंग निकलता है सूर्य से? 7। कौन सा रंग निकलता है? आपके सामने इंग्लिश में भी लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है। आगे बढ़ते
करते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक था, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण का मतलब आपको समझाते हैं, ये भी प्रकाश से रिलेटेड ही एक घटना को हम बताएंगे आपको। तो जो घटना है उसके बारे में आप लोग जानिए कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कितने रंग में टूटता है, 7 रंग में। उस घटना को क्या बोले हम लोग, वर्ण विक्षेपण। लेकिन नीचे में कौन सा रंग रहेगा, बैगनी, ऊपर में कौन सा रंग आपको दिखाई देगा, लाल। तो ये दोनों रंगों के बीच के समुदाय को ही हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, इस सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ा, प्रिज्म पर, कितने रंग में टूटता है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 रंग में टूट गया। अब ऊपर में मैं कौन सा रंग बताया आपको, लाल, नीचे में कौन सा रंग बताया हम लोग, बैगनी। चलिए एक काम करते हैं, नीचे में हम लोग यहाँ पर कौन सा रंग ले लेते हैं, लाल, ऊपर में कौन सा रंग ले लेते हैं हम लोग, बैगनी। तो आप याद रखिएगा, अब ये बैगनी और लाल दोनों के रंग में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग किससे दर्शाएंगे, थीटा से। यह रखिएगा, परिभाषा लिखिएगा कि बैगनी और लाल रंग के रंगों के बीच में, बैगनी और लाल रंगों के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। जो कोण बनेगा उसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, थीटा से। अब देखिए बैगनी को हम लोग किस रंग से दर्शाते हैं, V यानी वॉयलेट के नाम से जानते हैं, और लाल को किससे दर्शाते हैं, R से। और जो ये घटना घट रहा है उसको हम लोग यहाँ पर म्यू यानी कि स्नेल के नियम के हिसाब से आ जाएगा, और जो विक्षेपण हो रहा है विक्षेपण को हम लोग किससे दर्शाएंगे, डेल्टा से। तो यहाँ पर लिखिएगा थीटा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R। ये हो गया आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, यानी बैगनी और लाल रंग के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। धन्यवाद।